वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एमसीक्यूज़ है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे मिलने वाला है। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा लीजिए और साथ में ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आप मेरे सभी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो इन्फेक्शन होता है वह डिजीज़ किसी इन्फेक्शन से होता है, चाहे वह कृमि हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो। तो इन सब की वजह से जो होने वाले रोग होते हैं वह ह्यूमन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विभिन्न परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जिसमें दिया हुआ है, पहला है कवक, दाद या रिंगवर्म, दूसरा है कृमि, हाथी पाँव, तीसरा है विषाणु, वायरस। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है, जोड़ी है, वह सही है। केवल एक, केवल दो और तीन, क्या केवल तीन या फिर एक दो तीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तीन, क्योंकि जो विषाणु होता है, वायरस होता है, उसके कारण एड्स होता है। एचआईवी वायरस के कारण हेलमिंथ या कृमि जो होता है वह हाथी पाँव कृमि के द्वारा ही होता है। और कवक जो फंगस होता है उससे दाद होता है। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। सेकंड क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है, इसको हमें जानना है। तो मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। बी है, इस बीमारी के प्लाज्मोडियम जीवाणु जिसे स्पोरोजोइट्स लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करती है, जिससे यह लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। सी है, मलेरिया परजीवी को अपना चक्र पूरा करने के लिए, जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये को बता दूं, ये जितना मलेरिया के संबंध में कथन है वह सभी कथन सत्य है। इसीलिए इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन है कालरा, टीबी, मलेरिया, पोलियो। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होता है वो होता है मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम के प्रकार से होता है, जिसके चार प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवरी ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, चार प्रकार के मलेरिया के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन से मानव में होने वाले जीवाणु द्वारा रोग हैं। ऑप्शन है ए टाइफाइड, दूसरा एड्स, तीसरा मलेरिया, चौथा अतिसार या पेचिस डिसेंट्री। तो इसका कोड इस प्रकार दिया हुआ है, केवल एक और दो सही है, या दो और तीन, तीसरा नंबर सी है, दो तीन चार, या फिर एक और चार। तो फ्रेंड्स, जीवाणु, तो आप सभी को पता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो एड्स होता है वो वायरस से होता है, इसलिए एड्स नंबर दो में आता है। तो नंबर दो, वन टू थ्री तीनों में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर चौथा। आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एड्स आप देख रहे हैं कि ये वायरस होने वाला है और सभी ऑप्शन में दो नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। केवल जो डी नंबर है, एक और चार, अर्थात जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और अतिसार पेचिस डायसेंट्री कॉलरा बैक्टीरिया से ही होता है। तो ये दोनों आप देखेंगे बैक्टीरिया से होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। इनमें रोग में मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। यह एक संक्रामक रोग है, या फिर उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर अभी आपने शो कर ही दिया था, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से होता है। तो जो विडाल टेस्ट किया जाता है वह होता है टाइफाइड टेस्ट के लिए होता है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है, ये करेक्ट है। टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित होता है, यह इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से केवल एक, केवल दो, एक और दो, ये ना तो एक और ना ही दो, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल एक
वाली सत्य है। मानव टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, किंतु इससे फेफड़ा नहीं है, क्योंकि आंत इससे प्रभावित होती है, ना कि फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज का ऑप्शन है विलियम हार्वे, सर डोनाल्ड रॉस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जिसका जो करेक्ट आंसर है वह है विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन अधिकांश परजीवी पैरासाइट्स रोगजनक होते हैं और इसका कारण है परजीवी परपोषी या होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं। इसका कूट इस प्रकार है, ए कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कथन सही है, कारण गलत है, और डी है कथन गलत है तथा कारण सही है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वह कथन को सही तरीके से व्याख्या करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा वृद्धि हो जाती है? तो यह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन रोगियों की शल्य क्रिया या सर्जरी होती है उन्हें पीड़ाहार के रूप में दिया जाता है। तो पीड़ाहारी अर्थात दर्द निवारक के रूप में जो दिया जाता है तो वह होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी है मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ट्यूमर या अर्बुद कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण खड़ी की गई कोशिकाओं का भंडार है। दूसरा, ट्यूमर कोशिकाएं अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती है। शरीर में कैंसर का पता लगाने के लिए ऊतकों की बायोप्सी या ज्योति परीक्षा या हिस्टोपैथोलॉजिकल ऊतक विकृति परीक्षण किया जाता है। तो उपरोक्त में से कथन कौन कौन सा सत्य है? केवल एक या दो और तीन, या फिर एक दो तीन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, एड्स के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम है। दूसरा, इस रोग में मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो एड्स के संबंध में दिए कथनों पर विचार करना है। तो इस रोग के लिए आंसर नंबर थर्ड है, कथन नंबर थर्ड है, इस रोग के लिए जिम्मेवार वायरस में आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन से कथन असत्य है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह इस प्रकार है, आंसर नंबर ए 2 3 या फिर 1 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। जो केवल एक है फ्रेंड्स, एड्स के संबंध में जो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी होता है, इसलिए केवल एक ही कथन गलत है, बाकी कथन सही है। नेक्स्ट है, एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स की बीमारी पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि मानव शरीर में एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों को निकलने के कारण होती है। दूसरा है, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाव अंग या ऊतक कोशिकांग शामिल है। इसका कूट इस प्रकार है, केवल एक, केवल दो, या एक और दो, या तो न एक और न ही दो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, एक और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि मानव शरीर में अंग प्रत्यारोपण के किसी भी दाता के अंग का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है, अंग प्रत्यारोपण के बाद रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक और केवल दो सत्य है, बाकी एक सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनो सुप्रेजेंट such as prevent transplanted organ from being rejected in recipients, thrombin, cyclosporin, aspirin, या फिर none of the above। करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, both B and T lymphocytes are produced in the
Bone marrow, however, only the T lymphocytes travel to the and mature there. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर बी, थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the is at its largest in children, but with the onset of puberty, it is eventually shrinked and gets replaced by fat. Thymus, hypothalamus, parathyroid glands, and none of the above. The correct answer है friends, answer number A, thymus. Next, Ascaris lumbricoides is a species of parasitic roundworm that live in humans, grasshoppers, pigs, none of the above. Correct answer है friends, A, human. Which of the following disease has been eradicated? Smallpox, rind, pest, polio, and all of the above. Correct answer friends, D, all of the above. Next है a kind of injury or damage which result in the premature death of the nearby cells in the tissue or an organ through autolysis is called neurosis, necrosis, apoptosis, and cellular senescence. Correct answer friends, answer number B, necrosis. Next है hypochondria is also termed as health anxiety, sleep apnea, hypnagogia, and necrolepsy. Correct answer number A, health anxiety. Next questions, the immune system comprises humoral and fibrous system, humoral and cell mediated systems, antigens, lymphocytes. Correct answer number B, humoral and cell mediated system. Next question, which of the following is a viral disease? वायरल डिजीज कौन सा है? डिप्थीरिया, फाइलेरियासिस, लेप्रोसी या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वह वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा एरेसिस फ्रॉम द epithelial cell, bone marrow, pigment containing cells, and none of the above. Correct answer, epithelial cell. Melanoma is a type of cancer that develops from granulocytes, melanocytes, adipocytes, या none of the above. Correct answer number B, melanocytes. Next question, human immunodeficiency virus caused AIDS by attacking a type of white blood cells called CD4, CD3, CD8, and none of the above. Correct answer number A, CD4 cell. Next questions, plague is caused by the bacterium Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis, Yersinia enterocolitica, and none of the above. Correct answer number B, Yersinia pestis. Elephantiasis is caused by filaria worms, flatworms, tapeworms, none of the above. तो हाथी पाँव जो हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो वह फाइलेरिया वर्म्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is an example of a stimulants lorazepam, amphetamine, oxazepam, and फेंसिलिडीन। एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं नोट्स में, और साथ में 100 PDF मिलेंगे आपको लैब से, एग्जाम्स के लिए या फिर आप नर्सिंग का कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 100 MCQs का PDF आपको मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। इसी साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।